इजाजत है चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझती हूँ हम सारे यहाँ मौजूद हैं, पूरे मुल्क की तवज्जो मबजूल है इतने इस अहम आज यहाँ जो लेजिस्लेशन पास होनी है ऐवान में। और मैं एक बात जरूर कहूंगी, मैंने अपोजिशन के पार्लियामेंट्री लीडर बैरिस्टर साहब की बातें सुनी और हमने उनको बसद एहतराम ना सिर्फ सुना पर इस कमेटी में शमूलियत की दावत दी थी। उनकी सारी शिकें जो हैं और जो सजेशंस थे बार बार इनवाइट किया उन्होंने। आखिरी दिन तक अपने नेशनल असेंबली के और चेयरमैन पार्टी के बैरिस्टर गौहर के साथ आखिरी दिन तक कोई तरामीम जो ठोस थी, जिनका कोई माने था, उनकी कोई उन्होंने शिक नहीं पेश की। तो ये 10 दफा ये कमेटी मिली है, पार्लियामानी कमेटी। अब मैं शुरू करना चाहती हूँ चेयरमैन साहब कि ये सवाल हो रहा है कि ये क्यों बन रहा है। बार बार ये बात की जा रही है कि ये एक सियासी मकासद के लिए होता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ और एक अदना कारकुन जरूर हूँ, लेकिन इस वक्त मुझ पर एक जिम्मेदारी जरूर है, ये कौम और इस ऐवान को याद दिलाने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी और कंसेंसस और शराकतदारी से रखी 1973 के आइन की। उसके बाद 18वीं तरमीम के जरिए वफाक को बचाने का एक पूरा ढांचा और मंसूबा पेश किया और आज उसी तसलसल में मीसाक जमहूरियत के तसलसल में उसकी लेगेसी और उसकी मिरास में जो शहीद मोहतरमा का ख्वाब था, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी ख्वाब था, उसकी आप जानते हैं चेयरमैन साहब 70 से 80% शिकें हमने यकीनी बनाई, 18वीं तरमीम के जरिए यकीनी बनाई। और उस अमल में भी पीपल्स पार्टी ने पहल की, अपने सारे दोस्तों को जोमा को साथ लेके चले और एक तवील एक्सरसाइज के जरिए ये किया। आज जो हम करने जा रहे हैं कोई हमला नहीं है, बार बार कहा जा रहा है हमला है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सब ये बात तस्लीम करेंगे, जो चेयरमैन है इस पार्टी के नौजवान, लेकिन इतनी उन्होंने इसमें तहर्रुक की, इतनी लीडरशिप दिखाई कि इसका जो दायरा था, सर्कल ऑफ कंसल्टेशंस था, दायरा शराकतदारी का, चेयरमैन साहब उन्होंने ना सिर्फ वकला तंजीमों में खुद जाके बात की है, इसके दलील दिए हैं, इसके आप खुद वकील बने हैं और हर जगह अपना मौकिफ शफाफियत के साथ और डट के कौम के साथ शेयर किया है, मीडिया पे शेयर किया है, आपके तवस्सुत पार्लियामान में भी शेयर हुआ है। और मैं ये भी कहूंगी कि सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट, मुझे बार बार कहा गया कि आपने हर सिविल सोसाइटी के एक्टर से, चाहे आप उनकी बात सुन सके या नहीं, इंक्लूड कर सके नहीं इस फेज में, लेकिन उनकी बात सुने, उनको वजन दें, उनको इज्जत दें और उनका हर जो उनकी परेशानी है, उनकी जो सोच है पीपल्स पार्टी के तरीकेकार में, खासतौर से इंसानी हुकूक के हवाले से उनको इंक्लूड करें। हम परफेक्ट नहीं है चेयरमैन साहब, लेकिन कौमों की तारीख में एक मोड़ आता है। कौन मुझे यहाँ कह सकता है कि आप बताएं, अपने सच्चे दिल से बताएं कि इज आवर जुडिशियल सिस्टम नॉट ब्रोकन? इज इट नॉट ब्रोकन? प्लीज टेल मी इफ दैट इज नॉट समथिंग यू कैन से। आम यहाँ इज्जत से मैं कहूंगी 58(2)B की बात हुई, 58(2)B तगो दो करके सारी जमातों ने मिलके हटाया, तो फिर आपको और मियां नवाज शरीफ को एक और 58(2)B में हटा दिया गया। जैसे आपने खुद बताया है कि किसी ने आपसे कहा गिलानी साहब आपने तो हटा दिया है, लेकिन फिर देखिएगा कि कहां से आपको हटाया जाएगा जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को आप जिस दिन नो कॉन्फिडेंस लेते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार ये बात समझाई है कि एक तो आपका हक है, पार्लियामान अपने हुकूक मांगे, सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जी सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, कोई गली की कट का कचरा नहीं है,
हम फख्र से ये सियासत करते हैं और बहुत से लोग यहाँ कुर्बानी दे के आते हैं। हम कोई सिर्फ एक बड़ी सफेद गाड़ी में यहाँ नहीं पहुंचते हैं, कुर्बानियां दे दे के। और हमारे यहाँ कुर्बानियां दे के, शेरी बाजी अभी बोलेंगी, कुर्बानियां दे दे के हम पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं मुझे कि हमें हक ये नहीं है कि पार्लियामान अपने इख्तियारात को यकीनी बनाने के लिए आपके शफाफी अंदाज में कानून साजी करे? ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, देखिए जी नाक था, तो हम नाक के सामने बीन नहीं बजाते। हम काले या सफेद नाक के सामने बीन नहीं बजाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हम उसे वहीं खत्म करते हैं जी। काला नाक खत्म किया गया, अगर था तो वो खत्म किया गया, ये कोई बात नहीं होती जी। तामीरी बात करें, मुल्क के हालात देखें। आपने इसे जोड़ना है या तकसीम करना है? आपने इसे तोड़ना है या तामीर करना है? तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे बार बार इसको इतनी लीडरशिप दिखाई कि मैं नहीं समझती कि बहुत सारे लोग इसमें, हर दोस्त ने अनथक मेहनत की है, लेकिन जो लीडरशिप मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिखाई है, मैं समझती हूँ कोई और नहीं दिखा रहा था इस पर। कोई सियासी वैक्यूम नहीं छोड़ा इसमें। ये सियासी लीडरशिप करे, इसमें तरमीम करे शफाफियत के साथ। अब मैं ये बताऊंगी, देखिए पहला डॉक्टर साहब तो मोहतरम है, हमारे साथ हैं, वो बेशक करे। देखिए चेयरमैन साहब, इसमें जो लड़ाई लड़ी गई है, सियासी लड़ाई जो लड़ी गई है, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल हर चीज फेडरेशन में क्या होती है। देखिए ये वफाक की जो पूरी जंजीर है वो पीपल्स पार्टी का आइन रहा है। जब ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलग हुआ, सुकूत ढाका हुआ, उसके बाद ये सेनेट आई वजूद में। ये सेनेट सुकूत ढाका के बाद वजूद में आई कि नहीं चेयरमैन साहब? बचाने आपके वफाक को कि कोई सूबा फिर सर उठा के ये ना कहे कि हमारे हुकूक सल्ब हुए। अभी भी इन हालात में भी सूबों के हुकूक सल्ब होते हैं। मैं बब्बांगे दल कहूंगी, होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ना हम परफेक्ट हैं, ना हम फरिश्ते हैं, लेकिन हम इस तरफ आपके सामने सर झुका के अवाम के सामने कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हुकूक हमसे ना लें। सूबों के हुकूक जब आएंगे एज रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदा हुकूक, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ है, और जो शफाफियत के साथ आएंगे और जजेस की तकर्रुरी में पार्लियामान का हाथ होगा, तो आप मुझे बताएं ये कहां से असॉल्ट है जुडिशरी पे या कोर्ट पे? बहुत से मसाइल उठते हैं सर। चेंजेस में बहुत से आप बैरिस्टर साहब ने 18 मिनट बात की, मैं 10 करूंगी। थैंक यू सर। तो बहुत से मसाइल उठते हैं, बहुत से मसाइल उठते हैं, लेकिन आपने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिनमें सारे पार्लियामानी लीडर मौजूद थे। वहां आप आके, थैंक यू, बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब, वहां आके आप अपनी अपनी गुजारिशात ठोस पेश करते। यही हुस्न जमहूरियत का, आप इसीलिए इलेक्ट होके आते हैं, इसीलिए इलेक्ट होके आते हैं। और बात सिंपल सी है जी, कहीं दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जजेस अपने लिए तय करते हैं कौन अपॉइंट होगा, कौन बेंच, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। दुनिया में पार्लियामान करती है जुडिशरी एडवाइजरी का। आप किसी भी मुल्क को निकाल के देखें, जुडिशरी एडवाइजरी कमिटीज होती हैं जिसमें सिविल सोसाइटी होती है, और यहाँ रखा गया है कि खवातीन होंगी या नॉन मुस्लिम होंगे, अकलियत के मेंबर होंगे, तो जिनकी आवाज नहीं है उनकी भी आवाज होगी इसमें। आप बताइए इसमें कौन सा हमला है, कौन सा नाग है भाई? मुझे तो नाग नहीं नजर आ रहा, सिवाय अगर आपके दिल में, और आप बार बार पुराने बिल को क्रिटिसाइज करें जी, उसमें ये था, उसमें वो था। 10 मिनट बिल्कुल हो रहे, मैं कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ख्याल है कि जी आगे जाना है हाउस में। तो मैं वाइंड अप करते हुए कहूंगी आखिरी बात में कि देखिए, दिस इज, एवरीथिंग इज अ वर्क इन प्रोग्रेस सर। पार्लियामान की हर काम ऐसा होता है, आप आगे जाके शराकतदारी से सब कुछ कर सकते हैं,
और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका फखर से सर बुलंद नहीं हो सकता। आप इसको स्टडी कीजिए, आप दूसरे ममालिक को से मुआवजा करें और आप बताएं। फिर मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूंगी आपका भी चेयरमैन साहब। यहाँ मेरे सारे कॉलीग्स हैं, सीनियर जूनियर हर किस्म के बैठे हैं, सब ने बहुत मेहनत की है इसमें। और खास तौर से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सुबह शाम हमारे सवाल जवाब और हमारी जितनी भी सिफारिशात हैं उनको बर्दाश्त किया। मौलाना साहब तो जाहिर है हमारे साथ आए हैं और उन्होंने जो तरामीम पेश की हैं वो भी सराखों पर, लेकिन बेहतर होता कि पीटीआई भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी सबको अपनी सिफारिशात लेके आती है, इसीलिए हम पार्लियामान में। थैंक यू वेरी मच।